ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री गणेशाय नमः। माघ महत्व की जय। चौथा अध्याय। श्री वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजेंद्र, अब मैं माघ के उस महत्व को कहता हूँ जो कार्तवीर्य जी के पूछने पर दत्तात्रेय जी ने कहा था, जिसमें साक्षात विष्णु जी के स्वरूप श्री दत्तात्रेय जी सहस्त्र पर्वत पर रहते थे। महिष्मति के राजा सहस्त्र अर्जुन ने उससे पूछा था कि हे योगियों में श्रेष्ठ दत्तात्रेय जी, मैंने सब धर्म सुने, अब आप कृपा करके मुझे माघ मास का महत्व सुनाइए। तब दत्तात्रेय जी बोले, हे राजन, नारद जी से ब्रह्मा जी ने कहा था, वही माघ महत्व मैं तुमसे कहता हूँ। इस कर्म भूमि भारत में जन्म लेकर जिसने माघ स्नान नहीं किया, उसका जन्म निष्फल ही चला गया। माघ स्नान के बिना मनुष्य जन्म ऐसा ही है जैसे कि सूर्य के बिना मनुष्य जन्म ऐसा ही है जैसे कि सूर्य के बिना प्रकाश और चंद्रमा बिना तारागण। व्रत, तप तथा दान से भगवान इतने प्रसन्न नहीं होते जितने माघ मास के स्नान से। जैसे सूर्य से अधिक कोई तेजवान नहीं, वैसे ही माघ मास के स्नान के समान कोई यज्ञ, तप तथा दान नहीं। भगवान की प्रसन्नता, पापों के नाश और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए माघ स्नान अवश्य करना चाहिए। यदि ये पुष्ट शुद्ध शरीर माघ स्नान के बिना ही रह गए तो इसकी रक्षा करने से क्या लाभ। ये शरीर हड्डियों का स्तंभ, नसों से बंधा हुआ, मांस के टुकड़ों से मड़ा, चर्म से ढका, दुर्गंध युक्त और मल मूत्र का स्थान है। शोक, बुढ़ापा तथा आपत्तियों से पूर्ण रोग का घर, नाशवान, गंदा तथा सबका आश्रय लेने वाला है। दूसरों के दुख देने से दुखी, ईर्ष्या करने वाला है, लालची, कृतज्ञ तथा नाशवान है। दुख से भरा हुआ, दुख को धारण करने वाला, दुष्ट, इन तीनों दोषों से भरा हुआ और अपवित्र है। स्वभान से ही अधर्मी, तृष्णा से पूर्ण, काम, क्रोध, लोभ रूपी नरक के द्वार पर खड़ा हुआ है। जैसे कीड़ों और विष्ठा से पूर्ण शरीर अंत में नष्ट होकर कुत्तों के काम में आता है, वैसे ही ये शरीर माघ स्नान के बिना व्यर्थ ही जल के बुलबुले की भांति और तुच्छ जंतुओं में मक्खी के समान ये शरीर माघ मास के स्नान के बिना मरण समान है। भगवान विष्णु की पूजा न करने वाला ब्राह्मण, बिना दक्षिणा के श्राद्ध, ब्राह्मण रहित क्षेत्र, आचार रहित कुल, सब निष्फल हैं। गर्व से धर्म का, क्रोध से तप का, गुरुजनों की सेवा न करने से स्त्री तथा ब्रह्मचारी का, बिना जल यज्ञ में हवन करने से, बिना साक्षी के मुक्ति का नाश हो जाता है। जीविका के लिए रहने वाली कन्या अपने ही लिए बनाए हुए भोजन की क्रिया का शूद्र से भिक्षा लेकर किया हुआ यज्ञ और
कंजूस का धन, ये सब नाशकारक है। बिना अभ्यास और आलस्य युक्त विद्या, असत्य वाणी, विरोध करने वाला राजा, जीविका के लिए की गई तीर्थ यात्रा तथा व्रत, संदेह युक्त मंत्र का जप, व्यग्र चित होकर जप करना, वेद न जानने वाले को दान देना, संसार में नास्तिक मत ग्रहण करना, श्रद्धा के बिना धार्मिक कार्य, ये सब व्यर्थ हैं। जिस प्रकार दरिद्र का जीवन व्यर्थ है, उसी तरह मनुष्य का जीवन बिना माघ स्नान के व्यर्थ है। मकर के सूर्य में जो मनुष्य सूर्य उदय से पहले स्नान नहीं करता, वह भी पापों से छुटकारा पाकर स्वर्ग में जा सकता है। ब्रह्मघाती, सोना चुराने वाला, शराबी, गुरुपत्नी गामी, इन चारों की संगति करने वाला माघ महीने में सूर्य उदय होने से पहले स्नान करके पवित्र हो जाता है। मनुष्य के महापाप भी माघ मास में स्नान करने से भस्म हो जाते हैं। माघ स्नान का समय आने पर सब पाप ये जानकर कांपने लगते हैं कि जल में स्नान करने से हमारा नाश हो जाएगा। मेघों से मुक्ति पाकर चंद्रमा के चमकाने की तरह श्रेष्ठ मनुष्य माघ स्नान से अग्नि के समान प्रकाशमान हो जाते हैं। वाणी, मन तथा कर्म से किए हुए सभी महापाप मकर के सूर्य में स्नान मात्र से ही अग्नि में समिधा की तरह नष्ट हो जाते हैं। सज्जन पुरुष माघ स्नान से स्वर्ग में जाते हैं तथा पापी लोग पवित्र हो जाते हैं। हे नर आदिप, इसमें कुछ भी संदेह नहीं करना चाहिए। हे राजन, विष्णु भक्ति करने की भांति पाप नाश करने के लिए माघ स्नान करने का भी सबको अधिकार है। यही सबसे बड़ा तप और प्रायश्चित है। प्रायः जिस तरह जन्म जन्मांतर के अभ्यास से आध्यात्मिक ज्ञान की वृद्धि होती है, उसी प्रकार माघ स्नान में भी मानव की रुचि उत्पन्न होती है। ये संसार रूपी कीचड़ धोने को पवित्र वस्तु है। ये राजन, सब इच्छाओं का फल देने वाला माघ स्नान जो नहीं करते, वे चंद्र और सूर्य के समान भोग को कैसे भोग सकते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सुनने वालों का भी भला हो।